Hello, my dear friends, my dear students, most welcome to मनोज क्लासेस, जो कि आपका अपना एक चैनल है यूट्यूब पर, जिसको कि आपके मनोज सर ने बना लिया है क्लास 9th के लिए। जैसे कि हमारा क्लास 10th का तो चल ही रहा है सारा पैटर्न, अब जस्ट लाइक 10th की तरह हमारा 9th के भी सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं क्लास 9th की, जिसका कि नाम है नंबर सिस्टम। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आपको पता है, ये हमारा पूरा विश्व एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है और उसको फेस कर रहा है। और आपको पता है सबसे शक्तिशाली देश इट मीन्स अमेरिका, वो भी इसके सामने नतमस्तक हो चुका है। इट मीन्स उसने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन हमारे इंडिया की अगर बात करें तो आपको पता है वी आर इंडियंस वेरी स्ट्रॉन्ग, हम सारे भारतीय बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसको भी हम हरा के ही रहेंगे। और हराने का मूल मंत्र आप सबको पता है क्या? कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित करिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो हमारा भारत देश सुरक्षित है। और मैं उन सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी विश करना चाहता हूं जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, कि उनकी ताकत ऐसी बनी रहे, ऐसे ही वो घर पर डटे रहें, ताकि ये बीमारी आए और चली जाए और हमारा ज्यादा नुकसान ना कर पाए। ठीक है, तो इस बीमारी के चलते आपको पता है आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ गई है। स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम आ गई है? प्रॉब्लम तो सबके लिए है, मजदूर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सर्विस जो करते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट, उन सब के लिए। ऐसी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उनके सारे इंस्टीट्यूट, सारे कोचिंग्स, सारे स्कूल सभी क्लोज हैं। और क्लोज कब तक रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन वो आपके भले के लिए हैं, क्योंकि देखिए जान है तो जान है। टाइम निकल जाएगा, उसके बाद हम स्टडी कर सकते हैं, मेहनत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हमारी जान चली गई या हमारी हालत खराब हो गई तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। सो आपसे यही उम्मीद है कि घर पे भी रह के आपका नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने अपना ये चैनल आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जिसका कि नाम है मनोज क्लासेस। और क्लास 10th की हमारी वीडियो जा चुकी हैं, चैप्टर फर्स्ट हमारा उस पर कंप्लीट हो चुका है, सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज की वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। ऐसे ही आज हम बात करते हैं क्लास 9th की, जो कि चैप्टर फर्स्ट है, जिसका कि नाम है नंबर सिस्टम, मैथ्स का चैप्टर है। तो आपको पता है कि चैप्टर 10 की बात करें, इट मींस क्लास 10th की बात करें, चाहे हम क्लास 9th की बात करें, चाहे क्लास 6 की, तो जो हमारा पहला चैप्टर होता है वो बेसिक चैप्टर होता है। बेसिक का मतलब हमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देने दी जाती है, ताकि आगे हम जब कभी भी उन सारे क्वेश्चंस को करें या सारे चैप्टर को करें तो उनमें हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। अब नंबर सिस्टम तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। कहेंगे सर आप हमें क्या पढ़ाओगे? तो मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि यू ऑल्सो रीड अबाउट द नंबर सिस्टम, बट फिर भी कुछ ऐसी पॉइंट, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, स्टडी, ताकि जो हमारी नॉलेज है वो बनी रहती है। ओके, क्योंकि हमारी मेमोरी में अगर हम काफी टाइम तक कुछ चीजों को ना पढ़ें तो हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, उन चीजों को हम भूल जाते हैं। तो जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सीबीएसई बोर्ड ने ये डाल दिया है नंबर सिस्टम, इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके, केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बोला गया है नेचुरल नंबर। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट डू यू नो अबाउट नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर होगा ये सर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज और पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी पढ़ने की उम्र है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब वो नंबर जो हमें गिनती में प्रयोग करते हैं, हम जिनको गिनती करते हैं, और विच इज स्टार्ट विद वन, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। दिस नंबर्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल एन, और ऐसे नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इट मींस 1 2 3 सो ऑन। कहने का मतलब है कि अगर नेचुरल नंबर की बात आती है, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या है, तो जब नेचुरल नंबर की बात आती है तो आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3, ऐसी सो ऑन चलते जाते हैं। और इनको डिनोट किससे करते हैं? इट मींस रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। तो ये आपका नेचुरल नंबर था। जस्ट लाइक होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? बस देखिए, नेचुरल नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमें होल नंबर की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एलोंग विद द जीरो। कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जीरो और आ गया, क्योंकि करेक्शन नेचुरल नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं था, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं था। बट होल नंबर की बात करें तो इसमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन और साथ ही साथ
आपकी जीरो भी इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। और इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? कैपिटल W से। किससे? कैपिटल W से। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज इंटीजर्स। अब देखिए, जब हमने नेचुरल नंबर की स्टडी की तो ओनली नेचुरल नंबर था। होल नंबर की स्टडी की तो होल नंबर के साथ क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और होल नंबर भी आ जाएगा। जब ये दोनों नंबर आ जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स along with जीरो। बट एक बात इसमें और बढ़ जाती है, नेगेटिव नंबर। इट मींस वो नंबर्स जो नेचुरल तो हों, साथ में अपने आप को नेगेटिव भी बताते हो और जीरो भी साथ लेके चले, इन तीनों का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? आपका इंटीजर कहलाता है। ओके, और जब इंटीजर की हम बात करते हैं तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल Z से। तो इसकी फॉर्म क्या होती है? 0 1 2 3। ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया, नेगेटिव साथ आ गया। जब तीनों का कलेक्शन हो जाता है वी कैन से दैट दीज आर इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों नंबर समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ दिस पार्ट ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट। इस पार्ट में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। इस पार्ट में हम ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पता नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसी के बेस पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सॉल्व होगी। उससे पहले उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आसानी से हम एक्सरसाइज 1.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एग्जांपल को सॉल्व कर दिया तो सारी जो एक्सरसाइज होती है आपको पता है 99% वो हमारे एग्जांपल पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट की अगर बात करें हम, एग्जांपल फर्स्ट, तो आपको पता है एग्जांपल फर्स्ट क्या है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे वो पूछना चाह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इट मींस एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ओके, रीजन भी इससे पूछेगा। आप देखिए, अगर वो ऐसी बात करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? होल नंबर की भी हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है और नेचुरल नंबर की भी करनी है। तो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर को लिखता हूं। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर को लिखता हूं 0 1 2 3 सो ऑन। अब देखिए वो कह रहा है कि एवरी होल नंबर, तो होल नंबर में तो ये भी आ गया 0। तो क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। हाँ, अगर ये बोलता एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर तो कह सकते थे यस ट्रू। बट यहां पर कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नो, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर। बिकॉज 0 इज ए होल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे? नो, एवरी होल नंबर is not natural number because 0 is a whole number। क्योंकि 0 एक होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल फर्स्ट का ये फर्स्ट पॉइंट था। नाउ सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। यस, अभी अभी हमने पढ़ा है। देखिए, सेकंड है every integer is a rational number। ठीक है, देखते हैं इसका। देखिए, अब देखो रेशनल नंबर की फॉर्म आपको क्या पता है कि जब कभी भी हमारा P अपॉन Q एंड Q इक्वल टू नॉट 0, तो यस। अब देखिए ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू कौन हो गया? अब हम देखते हैं। देखिए, जब हमने इंटीजर की बात की थी तो उसमें 1 भी आता है,
और अगर मैं 1 को लिखता हूं 1 और इसके नीचे लगा देता हूं 1, या फिर 7 लेता हूं 7 को उसके नीचे लगा देता हूं 1, इसका मतलब 7/1। यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं यस एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर इसमें तो इंटीजर में तो 0 भी इंक्लूड होता है, तो क्या वो रेशनल नंबर होता है? बिकॉज बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, व्हाई नॉट। अब देखिए कैसे, सपोज दैट आपने लिया 0, क्या लिया 0, और उसके नीचे लगा दिया आपने 1, फिर 0 लगा दिया, उसके नीचे लगा दिया आपने 2, 0 फिर 3। इट मींस हमारी क्या शर्त है, हमारी कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की, कि p अपॉन q की फॉर्म होनी चाहिए बट q इक्वल टू नॉट 0, मतलब डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो। न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है, डेनोमिनेटर से हमें मतलब है कि डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 के नीचे मैं 1 रख दूंगा, 2 रख दूंगा, 3 रख दूंगा, तो क्या कभी हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि q इक्वल टू नॉट 0, 0 नहीं है बस यहाँ पर। अगर 0 होता तो ये रेशनल नंबर नहीं होता, लेकिन 0 ना होकर के क्या है डेनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 सो ऑन। इट मींस 0 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। देखिए थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो जब ये 2 पॉइंट हमने कर लिए तो थर्ड तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए ध्यान से, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो हम यहां लिख देंगे फॉल्स। अब लिखेंगे कैसे, अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बोला था कि कोई भी एक रेशनल नंबर हम लेते हैं, सपोज दैट हम लेते हैं 5/7, ठीक है, ये 5/7 हमने ले लिया, एक और ले लेते हैं 3/5, और इसका मैं इसमें कंप्लीटली डिवाइड देता हूं। इट मींस 3 में डिवाइड देता हूं 5 का, ना जाने की 0 पॉइंट लगा दिया, 0 5 6 30। कहने का मतलब ये से कैंसिल हुआ कितनी बार, 0.6 बार। तो हमने फॉर्म क्या लिखी थी, हमने फॉर्म ये लिखी थी इंटीजर के बारे में कि इंटीजर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं अलोंग विद 0, और नेगेटिव नंबर होते हैं। हमने ये नहीं लिखा था कि डेसिमल नंबर भी होते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं लिखा था। इसीलिए जो हमारा ईच रेशनल नंबर है वो कभी भी हमारा क्या इंटीजर नहीं हो सकता। बहुत से हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं हो सकते। हो सकता है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन ये भी तो बन सकता है एक फॉर्म 3/5। तो जब ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो उससे, न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा, तो कभी भी ये हमारा क्या इंटीजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर की फॉर्म क्या है, या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, या होल नंबर होना चाहिए, या फिर आपका नेगेटिव नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आंसर किसमें आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। और जब ये पॉइंटों में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, बस इतना सा ही हमें इसमें बताना था, पॉइंट दे रखे हैं और उसके बेस पर हमें बताना था ट्रू फॉल्स और उसका रीजन। तो ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया आपका। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की। एग्जांपल सेकंड, देखिए कह रहा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इट मींस एग्जांपल है 2, कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, इट मींस अनकाउंटेबल, अनगिनत बहुत सारे नंबर होते हैं जिनका की कोई एंड नहीं होता। तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ वाले जो बच्चे हैं, जो आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका आंसर कुछ और आए, आपका आंसर कुछ और आए, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर उनका भी ठीक होगा और आंसर आपका भी ठीक होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी चीज अनकाउंटेबल है तो मैं कुछ में से
उसमें से कुछ चीज मैंने ले ली, उसी में से कुछ चीज दूसरे बच्चे ने ले ली, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसकी डिफरेंट हो और मेरी डिफरेंट हो। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर सबके सही माने जाते हैं, लेकिन मेथड हमें पता होना चाहिए कि मेथड होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसके मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, जो भी आपको इजी लगे आसानी से आप कर सकते हैं। सपोज दैट फर्स्ट मेथड की बात करें तो बहुत ही इजी है, और सेकंड मेथड भी इजी है, जो भी आपके समझ में आ जाता है। तो देखिए फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास दो नंबर हैं, 1 और 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम रेशनल नंबर बनाते हैं। डेनोमिनेटर 1 मान लिया और 1/1, इसके नीचे भी हमने डेनोमिनेटर 1 मान लिया। अब इसमें कितने नंबर फाइंड करवा रहा है वो हमसे? 5। फाइंड द 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर फाइंड करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितने की बोलता है 5 की बोली है तो उससे एक ज्यादा, इट मीन 6 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। तो हम 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी ऊपर नीचे और इसमें भी ऊपर नीचे करते हैं मल्टीप्लाई। 6 बन जा 6, 6 6 जा 6 2 जा 12, 6 बन जा 6। अब देखिए इधर से 6 है, इधर से 12 है, इट मींस ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका असेंडिंग ऑर्डर। इट मींस स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, क्योंकि देखिए एलसीएम हमारा सेम आ गया, हमें किससे मतलब है, ओनली न्यूमिनेटर से। और जब न्यूमिनेटर की हम बात करते हैं तो इधर क्या चल रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर से मतलब क्या हो गया, इसके बाद की वैल्यू क्या आएगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। देख लीजिए इन्हीं के बीच के नंबर हैं ये। अब इनको हम अलग से लिख लेते हैं। 7/6 इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब लोएस्ट फॉर्म। तो 4 2 से डिवाइड दिया, 4 टाइम, 2 से डिवाइड दिया 3 टाइम। सेकंड क्या आ गया, 4/3। जस्ट लाइक दिस, 3 3 9, 3 2 6, 3/2, 2 से 2 5 10, 2 3 6, 5/3 एंड 11/6। तो हमारे 5 रेशनल नंबर ये निकल आए। ओके, अब देखिए फर्स्ट मेथड से ये आंसर आया है, अब सेकंड मेथड से आंसर दूसरा आएगा, लेकिन वो भी हमारा आंसर सही होगा। अब होगा कैसे उसको देखिए, हमने क्या मान लिया था, दो नंबर है हमारे पास 1 और 2, 1 और 2 होते हैं। अब याद करिए कि नंबर लाइन पर, जब हम नंबर लाइन पर नंबरों को शो करते थे तो वो डेसिमल में भी आते थे। 1.2 को शो करिए, 1.3 को शो करिए, जस्ट लाइक दिस। सपोज दैट दिस इज ए नंबर लाइन। ओके, और 1 से लेकर 2 तक, जैसा कि हमारे पास स्केल होता है, 1 से लेकर 2 तक हमें कितने सेंटीमीटर चलना पड़ता है, 1 1 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 10 mm। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी तो हो सकता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9, क्योंकि 1.10 का भी नहीं होता, सीधा कितना हो जाएगा 2। और हमें कितने नंबर लेने हैं, हमें ओनली लेने हैं 5 नंबर्स। अब 5 नंबर्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहां से आप स्टार्ट कर लो, इसको ले लो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। ठीक है, अब देखो पॉइंट को जब हम रिमूव करते हैं तो पॉइंट के बाद आरएचएस में कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो सबके नीचे क्या आ जाएगा, एक एक जीरो आ जाएगा। इट मींस 10, इट मींस 10, 10, 10 एंड 10। 1 नंबर क्या आ गया, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। अब देखिए इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आ जाइए आप, 11/10, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 6/5, 13/10, 2 से 7, 2 से 5, 7/5, 5 से 3, 5 से 2, 3/5। अब देख लीजिए ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, और देखिए कोई सा भी नंबर इसमें मैच कर रहा है, कोई सा भी नंबर इसमें मैच नहीं कर रहा, तो क्या हमारा आंसर सही नहीं होगा, आंसर हमारा ये भी सही है और आंसर हमारा ये भी सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज, क्या करते हैं फर्स्ट मेथड में, एलसीएम को सेम करते हैं। एलसीएम को सेम करने के बाद जितने नंबर की बात कर रहा है फाइंड करवाने की, उससे एक ज्यादा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे बोथ साइड। यहां क्या करते हैं,
हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, फॉन्ट लेके चलते हैं 1.1 1.2 इस तरीके से, और हमारे पास जितने चाहे उतने नंबर निकल आते हैं। ओके, एग्जाम्पल सेकंड क्लियर हो गया आपका। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ओनली 2 एग्जाम्पल है, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 करने का काम आपका है, तो आपके लिए ये होमवर्क है। ओके, ये दोनों मैंने समझाए, आपको नंबर के बारे में बता दिया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी तरह से आप पोस्ट करके देख सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8445059722, इस नंबर पे मुझे कोई सा भी प्रॉब्लम आप भेज सकते हो, आपको सारी सॉल्यूशन मिल जाएंगी। कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप एजुकेशन को सब जगह फैलाओगे, किसी बच्चे का कोई भी क्या अहित नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब आप जैसे ही हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है तो सब अपने घर पर हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।